ठीक है, ऑन करो। ठीक है बच्चों, तो मैं पिछले लेक्चर में ये करा रहा था, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन में करा दिया था। अगर याद होगा तो लेक्चर देखेंगे तो ये मैंने -φ1 माना था और ये क्या माना था φ2, और ये थीटा और इस पे डी थीटा इंटीग्रेट करने के बाद x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आता था ये, और हमारे अपने दिमाग में यही सेट करना है। ये है φ1 और ये क्या है φ2। ठीक है, इधर नेगेटिव माना हुआ है, ये दिमाग में बैठाए रखना। पूरा साइन कन्वेंशन लगाने के बाद ये हमने फॉर्मूला डेराइव किया। एक केस मैंने लिया कि अगर वायर इन्फिनिटी है, वायर इन्फिनिटी का मतलब ये है कि φ1 और φ2 की वैल्यू क्या है 90। मैंने ये लिया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमको ये मिला, यहाँ पर ध्यान से देखना, हमको ये मिला कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ये मिल गया। ठीक है, क्या ये नोट कर लिए आप? अब अपने कॉपी में सिर्फ क्या नोट करना, बस ये नोट कर लो, ये तो आपको पता ही है, नोट करो, नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लो। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के दे रहा हूं, ठीक है, ये जल्दी नोट करो। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, ये है पॉइंट P और D बराबर 10 सेंटीमीटर और इधर लैम्डा दे दिया 2 कूलम पर सेंटीमीटर। ये मार्कर चल नहीं रहा है जी। ठीक है, ठीक है जी ना। और मैं ये एंगल दे रहा हूं, ये देखना प्लस है, 2 कूलम पर सेंटीमीटर है। ये हमारा एंगल है 30 डिग्री और ये भी हमारा एंगल क्या है 30 डिग्री। ठीक है, ये प्लस लैम्डा है, ध्यान रहे, प्लस 2 कूलम पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। मैं तुमसे पूछूं इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यही 2 कूलम, तो क्या करोगे तुम, बता सकते हो हमको? यहां पे देख के बताओ कौन सा कंपोनेंट फील्ड 0 हो जाएगा, बताओ, सोच के बताना। ये है EX और ये क्या है EY, यहां पे सोच के बताओ। हाँ, कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा? X वाला 0 हो जाएगा। X वाला समझ में आ रहा है यहां पर? ठीक है, यहां पे कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा? ये कैसे 0 होगा फील करना है तुमको। अगर याद है ये वाली बात, यहां पे सोचो, अगर बीच में हमने लिया था, याद है यहां पर, तो यहां पर जो कंपोनेंट निकल के आता है, यहां पे सिर्फ हमारा X कंपोनेंट बच रहा था। ये मतलब अगर ध्यान से देखो तो इस वायर के परपेंडिकुलर वाला ये फील्ड हमें मिल रहा है ना, और इसके पैरेलल वाला फील्ड क्या रहा है, नहीं मिल रहा। सेम लॉजिक यहां पर भी है, इस वायर के पैरेलल वाला फील्ड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला फार्मूला क्या था यहाँ पे? परपेंडिकुलर वाला फार्मूला क्या था बताओ? यहाँ पे क्या था? EX वाला था ना, EX वाला परपेंडिकुलर वाला था इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर वाला फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे? इसके परपेंडिकुलर कौन वाला, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फॉर्मूला शुड बी व्हाट? EY बराबर, मैं लिख रहा हूं K लैम्डा बाई क्या D साइन φ2 प्लस क्या। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यही बात मैं समझाने के लिए एग्जांपल दिया हूं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? अब आंसर क्या आएगा? K लैम्डा बाई D और ये φ2 φ1 कितना दिया है? साइन 30 यानी 2 इंटू साइन 30। क्या आप कैलकुलेट कर लोगे? एंड दिस इज योर EY। वैसे ओवरऑल डायरेक्शन किधर होगा आपको पता ही है, दैट इज कौन सा डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन लिखेंगे तो J यूनिट क्या। ये नोट कर लीजिए, मैंने दो एग्जांपल करा दिए। ठीक है ना। अब रिंग की वजह से देखते हैं, फील्ड निकालते हैं सेंटर पे, एक्सिस पे। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी।
हाँ बोलो बच्ची। पढ़ाने के लिए इसमें बहुत कुछ है, अगर पढ़ाने लगो तो बहुत सारी चीजें हैं। अब स्टार्ट करते हैं, सुनिए, ये दिमाग में बस बनाए रखिएगा, ठीक है ना। अब एक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं जो आपके बोर्ड में और नीट में भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या है सुनिएगा, सुनना बच्चों। ये देखो, ये है x, ये क्या है y, और ये क्या है z, i j k, सबको पता है, ठीक है ना। मैं एक रिंग बना रहा हूं, रिंग, ये देखना, ये रिंग ले लिया। ये रिंग किस प्लेन में है बता सकते हो? ये रिंग हमारा yz प्लेन में है। किस प्लेन में है? yz प्लेन में है, ठीक है भाई। अब हम चाहते हैं कि इस रिंग के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट मैं ले रहा हूं, ये P, क्या ले रहा हूं P, और इस पे जो चार्ज है वो Q है, लैम्डा और लेंथ L। लैम्डा में समझ में आता ना, लैम्डा का मतलब क्या, Q बाई L, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस हम ले लेते हैं R, रेडियस क्या ले लिया R। और इस पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है पता है? इस पे पूरा अगर ध्यान से देखो तो इस पे सब पे प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस। और इस पे टोटल जो चार्ज है वो क्या है Q, और इसका लेंथ कितना है 2 पाई r। अरे L का मतलब क्या 2 पाई r सरकमफेरेंस, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब प्रश्न ये है कि आपको बताना है क्या इस P पॉइंट पर, मतलब इस सेंटर से अगर मान लो ये O है तो यहां से मान लो x दूरी, कोई डाउट तो नहीं है, यानी इस पॉइंट P पर निकालना है फील्ड। कैसे निकालेंगे? ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक ना, ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो कैसे फील्ड निकालेंगे बताइए। क्वेश्चन ये है कि इसमें निकाला जाता है, क्या पूछा जाता है, फाइंड फील्ड कहां पर, एट पॉइंट P पर, ठीक है ना, यही प्रश्न है। और भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे कट करेंगे। मान लो थोड़ा हमने कट किया, कट किया, कट किया, कट किया, मान लो तुमने कट किया DL, कितना कट किया, तो जब पूरे L लेंथ में DL जब कट करोगे तो उससे एसोसिएटेड चार्ज कितना आएगा, DQ आएगा ना। इस DQ के वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा, देखना इधर, ये पॉइंट समझो यहां पे है, ठीक ना, यानी यहां पर फील्ड क्या है, इसके वजह से क्या होगा, इधर कितना होगा DE, कितना होगा, कोई डाउट तो नहीं है भाई ना, फील्ड कितना होगा DE। ये एंगल थीटा ले रहे हैं, ये देखना, ये एंगल क्या ले रहे हैं थीटा, ये भी एंगल क्या होगा, अरे कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है जी, ये थीटा मान लो। अब मुझे बताओ DE का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, DE क्या, इस दिशा में कंपोनेंट, अरे बोलो D sin थीटा, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब ध्यान से समझोगे मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, ये रिंग है, दिख रहा है ना, इस पूरे रिंग की वजह से D sin थीटा कंपोनेंट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और बचेगा सिर्फ DE cos थीटा। अभी याद करो इसके पहले जो मैंने बताया था, यानी इस प्लेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, बचेगा। अरे यही ना किया था, अभी नहीं किया था रिंग वाला, सॉरी रॉड वाला, ये देख पहले इधर देख, मान लो ये D दूरी है, अगर याद होगा तो। मैं आपसे पूछूं यहां पर, ये देखना, ये अरे लगा सकते हैं, कहा नहीं लगा सकते हैं, वो भी आसान है, वो भी वही आएगा। तो मैं थोड़ा सा एक अलग अप्रोच दे रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये लैम्डा है, सुनना ध्यान से, ये क्या है प्लस लैम्डा है, तो यहां पर जो फील्ड तुम निकालोगे तो फील्ड में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, नेट फील्ड की दिशा क्या होगी और वैल्यू क्या होगी। आपको पता है इस कंडीशन में कि ध्यान से देखना, y डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं देगा,
यानी ई वाई बराबर क्या देगा, 0 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या फील्ड देगा, सिर्फ ये वाला फील्ड देगा ना। यानी इस प्लेन के इस लाइन ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला फील्ड देगा आपको। तो सेम कहानी, अगर मान लो इस प्लेन में अगर कोई रिंग रखा गया है, तो इस रिंग की वजह से सेंटर से मैं ले रहा हूं, तो यहां पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला फील्ड देगा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता ही है कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स DE क्या साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। बचेगा क्या हमारा, x कंपोनेंट। तो क्या होगा भाई x कंपोनेंट, EX। बताओ क्या होगा, DE क्या, ये हमारा आंसर होगा जो I डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई। अब रहा सवाल इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले समझ लो। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कंफ्यूजन ही ना है। अच्छा अब सुनो, एक और चीज बताता हूं, यहां पे देखो पहले, अभी बाद में लिखना देख लो, अभी मैं समय दूंगा। मुझे एक बात बताओ, DE cos थीटा, अगर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इसमें DE क्या है, DE अगर DE की चर्चा करें तो क्या है, DE क्या है बताओ। इस DQ के वजह से यहां पर फील्ड है ना, तो इसके वजह से फील्ड क्या होगा, के पता ही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बटे क्या, ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी कितना होगा, x स्क्वायर प्लस क्या। कोई डाउट तो नहीं है भाई ना, कंफ्यूजन नहीं है ना। अच्छा ठीक भाई, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बताओ इसी ट्रायंगल में, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। cos थीटा बराबर क्या होगा, x बटे ये, मतलब x बटे क्या, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर कितना, 1/2। कंफ्यूजन नहीं ना है? क्या ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, सुनिएगा, EX बराबर K DQ ओवर, मैं लिखू ना डायरेक्ट cos थीटा, यानी ये भी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। ये कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, समझ में आया? ठीक है, कहां समझ में आया, x लिखल भूल गए लो, देख इधर, K DQ ऊपर x, K DQ x, और नीचे क्या, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। ये फील्ड किसके वजह से है, सिर्फ अगर ध्यान से देखें इसके वजह से है, नहीं इस DQ के वजह से। अगर इंटीग्रेट करोगे, अभी पूरा नहीं आया भाई, ध्यान रहे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, KX ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर, इंटीग्रेट कर दो, किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, चार्ज को। तो चार्ज इस पे पूरे लेंथ में कितना है, Q है, तो Q बराबर 0 से लेके Q बराबर क्या, Q। इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, फील्ड हमें मिल गया, EX बराबर K, इसकी वैल्यू क्या होगी, Q, KQ ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। मैं डायरेक्शन में लिख रहा हूं, दैट इज I यूनिट कैप x। ठीक है जी, ये हो गया फील्ड, कहां पर, ये x पॉइंट पर। तो EX बराबर KQX ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप चाहो तो इस DQ को दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, लैम्डा के फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं, जो कई बार बुकों में दिया रहता है, मैं कहीं साइड में नोट कर लेता हूं, ध्यान से देख लीजिए तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाहो तो इस DQ को क्या लिख सकते हो, ध्यान देखो मैं इधर कर दे रहा हूं, इस DQ को क्या लिख सकते हो, यहां पे देखना, क्या यही है, इधर देखना, इधर क्या यही है, दिक्कत तो नहीं है भाई, ध्यान से देखना, लैम्डा बराबर लिख सकते हो DQ बटे क्या, DL बराबर Q/L। कोई डाउट? तो क्या DQ बराबर क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू DL।
ठीक है भाई। तो क्या इस dq की जगह पे ये लिख सकते हो? मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस पार्ट की। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ dq को लिख सकते हैं क्या? सुनना ध्यान से, दैट इज लैम्डा dl। नहीं भाई, और l बराबर 0 से लेके l बराबर क्या? 2 पाई आर। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l ही ना होगा। l किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर। तो कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? लैम्डा 2 पाई आर। लैम्डा 2 पाई आर क्या है? क्यूब है ना। देख ध्यान से, क्यूब ही ना है भाई। लेंथ हो गया नहीं, लैम्डा बराबर क्यू बाई लेंथ, वही बात हुआ। अब चाहो तो इसको रख सकते हो। फिलहाल ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका डिस्कशन बता देगा, पहले नोट करिए, नोट करिए इतना। लोग नोट कर लिए होंगे। आप अपने दिमाग में फार्मूला बैठाना है क्या? क्या बैठाना? ये, ठीक है ना। आप खुद ही सोच के बताओ कि आपने देखा कि जो फार्मूला है ये देख लो, ऐसे था, ये दूरी x था, यही था ना, और रेडियस क्या था? r, लैम्डा, q और l, ठीक है। और ये पॉइंट P था, यही था ना जी, x दूरी पर। फील्ड का फॉर्मूला ये मिल गया हमको। क्या मिला भैया? के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना? 3/2। ओवरऑल डायरेक्शन ये होगा, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग सोच के बताएंगे। मैं चाहता हूं कि x बराबर 0। x बराबर 0 का क्या मतलब है? ये जो पॉइंट है ये कहां आ गया? सेंटर पे। तो फील्ड क्या हो जाएगा? 0। देखिए x 0 पुट करेंगे ना, दिक्कत नहीं ना है। अच्छा दूसरी चीज, अगर हम कहें कि x बराबर इंफिनिटी कर दें, इंफिनिटी का मतलब ये काफी दूर है, अनंत है। अनंत का मतलब अगर यहां x बराबर इंफिनिटी कर दें तो वैसे इस फील्ड का इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा ना, इंफिनिटी पे, अनंत पे। तो फील्ड कितना हो जाएगा? तब भी क्या हो जाएगा? 0। तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करें कि अगर x ग्रेटर देन r कर दिया, समझ आ रहा है? यानी इस x की वैल्यू r से काफी बड़ा हो, तब फील्ड क्या होगा? बड़ा होने का मतलब ये है, समझिएगा, बड़ा होने का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? ये स्क्वायर है, ध्यान रहे, ठीक ना। ये हो जाएगी 0, और 0 का मतलब देखिएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक्स क्यू, और ये एक्स मार देगा। तो फील्ड क्या मिलेगा? के क्यू बाई क्या? एक्स स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कौन? ये, ठीक है ना। और एक और पॉइंट मैं ले रहा हूं कि अगर x लेस देन अगर r कर दें, मतलब ये कि x की वैल्यू इस r से काफी छोटी है। छोटी होने का मतलब, अब इस टर्म को हम क्या कर देंगे? 0 करेंगे। इसको 0 करने का क्या मतलब? ये देखिए 0 किया, आर स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? फील्ड हमारा के क्यू एक्स ओवर क्या होगा भाई? आर क्यू। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। और इसी में आता है कि मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? ई मैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डीई ओवर डीएक्स करेंगे। डीई ओवर डीएक्स बराबर क्या करेंगे? 0। मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, इसको मतलब इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, तो जो वैल्यू आती है x की, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, x बराबर r/√2। ये वो पॉइंट है जहां पर e की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, इसका मतलब कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ध्यान से देखिएगा, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या मिलता है, सुनिएगा। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, सुन लो बच्चों, बात नहीं, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है,
सुनना ध्यान से, इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, सुन लो। x बराबर 0 पे फील्ड क्या है, 0। इस दिशा में पॉजिटिव होगा और इस दिशा में क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं। x बराबर इंफिनिटी पे अपनी 0, x ग्रेटर देन r का मतलब क्या, 1/x²। x लेस देन का मतलब क्या, प्रोपोर्शनल चल रहा है। फील्ड किसका प्रोपोर्शनल चल रहा है, x। फील करना, इसको फील करना, पहले 0, उसके बाद ये, मैक्सिमम का यहां पर, उसके आगे ये, और लास्ट में ये प्रोसीजर है। इसका मतलब इस मैथमेटिक्स का लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख फिजिक्स का लैंग्वेज में लिख दिया हूं। इसको ग्राफ में अगर डिजाइन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। फील्ड देखिए ये, ठीक है जी, ये ऐसे, ये देखिए मैक्सिमम कहां पे होगा भैया, x बराबर r/√2। इसके पहले प्रोपोर्शनल टू x जाएगा नहीं, और सेंटर पे 0 आ गया। ये फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, आपको पता ही है, दैट इज ये E है और ये क्या है, x है। अगर पीछे जाएंगे तो फील्ड क्या होगा, मतलब इधर जाएंगे तो फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऐसा ही पैटर्न बनेगा, सुनिएगा। मतलब यहां पर x बराबर -r/√2 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। और आपको पता ही है ये ग्राफ कुछ इस ढंग का मिलेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। कब, जब ये क्या हो, प्लस लैम्डा हो। अगर सोचो ध्यान से, अगर मैं इसको माइनस लैम्डा ले लिया, सुनना ध्यान से, मैं एक और बना रहा हूं रिंग, सुनो ध्यान से, मैं एक और रिंग बना रहा हूं, ठीक है ना। इसको हमने ले लिया क्या, माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, डायरेक्शन पलट जाएगा। पलट जाएगा का मतलब क्या, यहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब किधर जाएगा, बताओ, एक्स डायरेक्शन में चलना है तो नीचे आएगा, और इधर जाओगे तो क्या, पॉजिटिव। तो फील्ड कुछ ऐसा जाएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस ढंग का बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहां पे फील्ड पॉजिटिव, यानी यहां पर हमें r/2 पर क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। यहां पर फील्ड क्या होगा, अगर ये माइनस है तो फील्ड किधर होगा, इधर, अरे होगा ना। यहां पे क्या होगा, इधर। यहां पे पॉजिटिव, देखो फील्ड पॉजिटिव है ना, और यहां पे क्या है, नेगेटिव। ये नोट कर लो, नोट करो, बहुत शानदार कंसेप्ट दिया मैंने, ये नोट कर लो। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सुन लीजिए, क्या है प्रश्न, सुनिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा टाइम पीरियड से, ये क्वेश्चन देना थोड़ा जरूरी है। ये देखिए, ये रिंग है जी, इस पे क्या है, प्लस लैम्डा एल, और चार्ज कितना है, बड़ा क्यू, ठीक है ना। मैं अगर कहूं, ध्यान से देखिए, मैं एक इलेक्ट्रॉन को कहां पे रख रहा हूं, x लेस देन r पर, तो क्या होगा, सुनिएगा। जब लेस देन r पे रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन को, -e को, तो फोर्स किधर लगेगा, बता सकते हैं। इसके वजह से फील्ड किधर है, फील्ड तो आगे है, लेकिन फोर्स किधर है, किधर लगेगा, इधर लगे ना भाई, कितना लगेगा, E × E लगेगा। सेम कहानी यहां पर देखिए, यहां पर फील्ड किधर है, इधर, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, ये याद है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अपने मेन पोजीशन पे आएगा। तो यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम पीरियड से, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, F बराबर होगा -E × E, और E की वैल्यू आपको पता ही है, पता है ना, E की वैल्यू क्या लिखेंगे, KQ, ये वाला Q, X ओवर क्या,
अब एक खोपड़ा फोड़ देंगे, आर क्यू याद है बराबर एफ, और एफ बराबर क्या होगा m इंटू ए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए बराबर क्या लिख सकता है माइनस के, ये देखो ई बड़ा क्यू ओवर आर क्यू इंटू एम इंटू एक्स। बस काम खत्म। यहां से क्या करेंगे हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होगा तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको यहाँ ये पकड़ लेंगे, इसके बराबर कर देंगे तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा में टाइम बैठा रहता है 2 पाई टी या फ्रीक्वेंसी एन बराबर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रूट में क्या लिखेंगे के ई क्यू ओवर क्या एम आर क्यू। ठीक है जी। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, चाहे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और चाहे तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का पूछता है कई बार, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से फील्ड निकालेंगे जो लास्ट टॉपिक होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट सेमी सर्कुलर अगर रिंग हो तो किसी पॉइंट पर कैसे फील्ड निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखो बच्चों, बात नहीं ये आपको पता ही है, ये आई है और ये क्या है जे। ये देखो सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। तो बात नहीं बच्चों, देखो इधर मैं अगर तुमसे पूछूं कि यहां पर फील्ड कितना होगा, सुनना ध्यान से। एग्जैक्टली सेंटर पे ओ बिंदु पर फील्ड क्या होगा, इसका रेडियस क्या है आर। सुन लो बच्चों, ठीक है ना। और ये है सुनिएगा प्लस लैम्डा क्यू और एल। एल बराबर क्या होगा बता सकते हैं यहां पे, अगर ये पूरा था तो 2 पाई आर, आधा कितना होगा, ठीक ना। तो लैम्डा बराबर क्या होगा क्यू बटे एल। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें। अब प्रश्न ये है कि अब आपको निकालना है क्या, फील्ड निकालना है कितने के वजह से, माना इसके वजह से इस पॉइंट पे। मुझे एक बात बताओ, इस सेमी सर्कुलर रिंग में फील्ड का इस पे कौन सा कंपोनेंट फील्ड जीरो होगा, एक्स या वाई, एक्स या वाई, सोच के बताओ। एक्स कंपोनेंट फील्ड जीरो हो जाएगा कि वाई कंपोनेंट, हाँ एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, पता चला। अरे भाई रिंग है ना, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला फील्ड बचेगा, आई वाला क्या हो जाएगी। यही मैं कंसेप्ट अभी से बता रहा हूं, ठीक है। ये फील आपके दिमाग में होना चाहिए। आते हैं पॉइंट पे, तो हम निकालते हैं पहले, फिलहाल अभी छोटे से निकालते हैं। ये देखिए इधर, ये मान लेते हैं एंगल थीटा, और ये देखिए मैं इतना सा कट किया, पहले समझ लो इतना सा पोर्शन से मान लो ये डी क्यू है, तो ये एंगल क्या है, अरे बोलो डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, डी थीटा। ये डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू से एसोसिएटेड लेंथ होगा डीएल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये पढ़े हो एंगल बराबर आर्क बटे रेडियस, पढ़ा है। आर्क बराबर क्या होगा रेडियस इंटू डी थीटा। अरे भाई एंगल बराबर आर्क बटे त्रिज्या है ना, एंगल इक्वल टू आर्क ये हो गया बटे त्रिज्या, तो आर्क बराबर आर इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, इस क्या बोल रहा था मैं, इस डी क्यू के वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा, ये थीटा है, ध्यान से देखना, ये थीटा तो ये थीटा, इस डी क्यू के वजह से फील्ड होगा क्या डीई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ध्यान से सब लोग देखेंगे, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर मैं पूछूं इस डीई का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा बता, डीई क्या इस दिशा में, डीई क्या, कितने लोग को समझ में आ गई बात, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है।
तो मेरा प्रश्न यही था कि अगर ये पूरा लें तो कौन सा कंपोनेंट फील्ड जीरो हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। समझ, अगर लेते हैं तब, अभी बाद में दिखाएंगे। फिलहाल हम ये डी क्यू के वजह से निकालना है, ठीक है ना। आते हैं पॉइंट पर। डी क्यू की वजह से एक्स वाला क्या मिल रहा है, सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं ई एक्स बराबर, ई एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी ई क्या कॉस थीटा, और ई वाई बराबर क्या, डी ई क्या, बहुत सुंदर। डायरेक्शन बाद में हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, आते हैं पॉइंट पर। आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इस डीई को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, डीई को क्या लिख सकता हूं, के डी क्यू ओवर आर स्क्वेयर, बुझाता है ना कि बस ये आ रहे ना भाई दुरिया, आर स्क्वेयर कॉस थीटा। अब डी क्यू को क्या लिख सकता है, आर डी थीटा लिख सकता है। अरे देख क्या लिख सकता है, अरे बोलो, डी क्यू को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। क्या हम ये लिख सकते हैं, ये देखना, डी क्यू को लिख सकते हैं, ये सुनना ध्यान से, यहां से देख, लैम्डा बराबर डी क्यू बटे का डी एल, तो डी क्यू बराबर क्या लिख सके, लैम्डा इंटू क्या, तो डी एल, डी एल मतलब हाई आर डी थीटा, सुनिए लो, और लैम्डा रख सके ये जो, तो डी क्यू की जगह पे क्या लिखा था, ध्यान से देखिए लो, के लैम्डा आर डी थीटा है जो बा कॉस थीटा, ठीक ना, कोनो दिक्कत नहीं है ना, आई बटे आर स्क्वायर। देखा, सिंप्लीफाई करा, कट कट, क्या मिलेगा फाइनल आंसर, क्या इंटीग्रेशन मिलेगा, के लैम्डा बाई आर, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट, जैसा आएगा हम डील करेंगे, ठीक है भाई। ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया, बन गया। तो x वाला हमको कॉस दिया, तो y वाला का दी, डायरेक्ट लिखूं हम, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जैसा इंटीग्रेट आएगा कर देंगे, फंडा क्लियर। ये हो गया y वाला, हाई क्या हो गया। अब खेल समझ थोड़ा सा, मैं लेना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, थीटा बराबर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 180, इसका क्या मतलब है बता, सोच के बता, थीटा का क्या मतलब है, थीटा का मतलब 180, देखो 180 का क्या मतलब है, ये यू, एक्चुअल में ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, व्हाट माय पॉइंट। तो ये क्या होगा, ये पूरा इंटीग्रेट कर दे, तो बताओ Ex बराबर, Ex बराबर कितना होगा भाई, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर 180 का मतलब पाई होला, ठीक ना, पाई कॉस थीटा डी थीटा। बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ, हैकर वैल्यू क्या होगी, एक्स वाला क्या हो जाएगी, 0, अरे वही ना, को पढ़ा फोड़ दे दोनों को, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हुई, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, 0 से लेके पाई। अब साइन पाई का वैल्यू कितना हो रहा, 0, और माइनस साइन 0, 0, क्या आ जाएगा, ठीक है भाई। अब बचा y कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, के लैम्डा बाई 2 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 से लेके क्या, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, याद है, माइनस कॉस, माइनस मैं इधर लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा फ्रॉम 0 से लेके क्या, पाई। अरे ठीक है भाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, पक्का, कॉस 0 1, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगा, तो माइनस के लैम्डा बाई आर कितना हो जाएगा, कोई डाउट, -2। अरे ठीक है भाई ना, अभी कैलकुलेट कर रहा था का आई, 2 के लैम्डा बाई क्या जा गई, ठीक है। ये बड़ी कमाल की चीज है,
इसमें एक मैं जनरल फार्मूला आपको दे रहा हूं, बहुत पॉपुलर है, थोड़ा सा मैं सबको समझा दूं, डायरेक्ट मैं लिखा दे रहा हूं। क्या है, ध्यान से सुनिए। ये थीटा मैंने पूरा लिया, ठीक है ना, तो आपने देखा कि वाई कंपोनेंट हमको दे रहा है, नहीं भाई, वाई कंपोनेंट दे रहा है। अगर मान लो मैं एक जनरल फार्मूला दूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये देखो, ये देखना, ये और ये है क्या हमारा लैम्डा, ये एंगल हमारा क्या है, सुन लो पहले, अल्फा। इस पॉइंट पर फार्मूला मैं दे रहा हूं, जनरल फार्मूला फील्ड का, E बराबर, अगर सिमेट्री है तो, अगर ये सिमेट्री है तो क्या होगा, सुनिएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। देखिए फॉर्मूला फिट हो रहा है, देखना। अगर सोचो अल्फा बराबर हम 180 लें, क्या ले लें, 180, तो साइन 180 बटे 2 का हो, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, 2 के लैम्डा बाई आर आ गई, मतलब हाई वाला आ गई किस ना, एक मतलब भाई जनरल फार्मूला ठीक बा, बाकी डायरेक्शन निकालता तो तुम्हारी हाथ में बा, हे का डायरेक्शन नीचे आई, हेव का डायरेक्शन नीचे आई, ठीक है भाई, कोई डाउट आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान चीज है, ठीक है। इसके बाद आज EFL स्टार्ट कर देते हैं, हो गया यहां तक, आप स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सब लोग, बात नहीं भाई, लाइट चला गया क्या भाई। अगला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप अपने कॉपी में लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, ठीक है भाई। इसका हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, इमेजिनरी लाइन है, थोड़ा सा समझिएगा इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, ओके। तो क्या है प्रॉपर्टीज, सुनिएगा एक एक करके सब लोग, आप लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्या होता है सुनिएगा, जब भी कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज है, सुनना ध्यान से, प्लस Q, तो ये क्या करता है, फील्ड ऑफ लाइंस कुछ इस ढंग से निकालता है, ठीक है जी। फील्ड ऑफ लाइंस रेडिएट करता है, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि यहां O से ओरिजिनेट होता है और कहां पे टर्मिनेट होता है, प्लस इंफिनिटी पे क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर ध्यान से बात करें, अभी पहली प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, अगर माइनस होता, क्या होता, माइनस, तो ध्यान से देखिएगा, फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, फील्ड ऑफ लाइंस ये दिख रहा है, इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होता और यहां पे टर्मिनेट कर जाता, ठीक है ना, इनफाइनाइट से आता और यहां पे क्या कर देता, टर्मिनेट। बात समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, बात समझ में आ रहा है। इसमें कुछ बातें समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं उदाहरण के तौर पे कि मैंने मान लीजिए माना कि, कुछ और चीजें समझ लीजिए, अगर एक कूलम में 8 लाइंस निकल रहे हैं, फील्ड ऑफ लाइंस,
ध्यान से देखना, 1 कूलम में कितना निकल रहा है, मतलब समझो इसका। जैसे मान लो हमने 1 कूलम लिया और यहां से कितनी लाइंस निकाला, 8। दिख रहा है? तो 1 कूलम में 8 लाइंस निकल रहा है। मेरा प्रश्न समझना, अगर हम तुमसे पूछे कि 2 कूलम में कितनी लाइंस निकलेगा, बता सकता है? अरे कितना निकलेगा, क्या बात, बहुत सुंदर, यानी 16 लाइंस निकलेगा। मैं आपसे कहूं कि 3 कूलम में कितना निकलेगा, 24। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, 24 लाइंस। यहां पे मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाने से इसका फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसकी डेंसिटी फील्ड ऑफ लाइंस की क्या होगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गया? तो ये सिर्फ मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की चर्चा की है, प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। पहले इसको नोट कर लो। देखो भाई, नोट कर लिया, छोटी छोटी चीजें थोड़ा समझ लो। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो क्या है भाई, सुनो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, यहां पर मान लो प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। आ जाओ जल्दी आओ, बुखार जा रहा है तुम सब, ठीक है जी। तो क्या होगा यहां पर, ये देखो, यहां से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऑफ लाइंस निकलेगा और नेगेटिव पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओरिजिनेट यहां से किया, टर्मिनेट यहां पे हुआ, ठीक है ना, ध्यान से समझो। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है जी। ठीक, मेरी बात समझ में आया? कहां से ओरिजिनेट हुआ, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज लूप बना रही है क्या, ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्लोज लूप बना रही हैं, बताओ। प्रॉपर्टी नंबर 3 यही लिख लेते हैं हम लोग, क्या ये क्लोज लूप बना रही हैं, ये फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज लूप नहीं बना रही है। तीसरी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, EFL फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बना रही हैं, नहीं बना रही हैं। ये तो यहां से ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेट हो गया। क्लोज लूप का मतलब ऐसे और ऐसे। तो क्लोज लूप क्या, कौन सा फील्ड बनाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। ये कुछ ऐसा होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ, ठीक है। ये कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे समय के साथ, हम पढ़ाएंगे आगे। बात समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड को जब हम समय के साथ चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है ये वाला फील्ड ऑफ लाइंस, ये बात समझ में आ रही है। ये कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फील्ड। ये कौन सा फील्ड है, ये जो क्लोज लूप, जो कौन नहीं बनाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। ये बात का ध्यान रहे, ठीक ना। ये फील्ड लाइंस अगर नहीं बनाता है क्लोज लूप, क्यों नहीं बनाता है, वजह क्या है, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस को फॉलो करता है। बात समझ में आया, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स को ये फॉलो करता है। सो दैट्स वाई ये रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है।
और यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। बात समझ में आया? ये हम डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल हमने 3 प्रॉपर्टी बता दिया, अब हम चौथा बताते हैं, ठीक है ना? ओके, चौथा प्रॉपर्टी देखो। चौथा प्रॉपर्टी देखो, चौथा प्रॉपर्टी देखिए, सुनिए। बात नहीं भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है EFL, जो फील्ड ऑफ लाइंस है किसी पॉइंट पर, जैसे यहां पे देखो, इसके टेंजेंट पे इसकी दिशा को बताता है। जैसे ये ले लो, आइए ले लो, मान लो आइयो ले लो, हम कहेंगे यहां पे दिशा कब आए यार, बताइए टेंजेंट खींचवा ना, ये देखा टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींचा, तो ये मान लो अगर 1 है, ये 2 है और एक 3, आई क्या बताई? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताई, E1 E2, आई क्या बताई? ठीक है भाई, ये है चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, सुनना ध्यान से, क्या है पांचवी प्रॉपर्टी, सुनना ध्यान से, क्या है पांचवी, थोड़ा ध्यान से देख लो, अभी लिख लेना। मान लो ठीक है, एक और ले लो, मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा है? अगर हम तुमसे पूछें इस रीजन में ज्यादा है या इस रीजन में ज्यादा है या इस रीजन में ज्यादा है, कहां पे ज्यादा है? नीचे वाले। तो जहां नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हो, यानी डेंसिटी ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस, यानी हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ फील्ड ऑफ EFL लिख लो, जहां ज्यादा होगा वहां E क्या होगा? ज्यादा होगा। बुझा था भाई? अगर मान लो ये 1 पॉइंट है, I 2 पॉइंट है, I का 3, तो क्या लिख सकते हो? E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है E2 से, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड लिख देने, जैसा है वो करते, डायरेक्शन के हिसाब से करते रहेंगे, कोई डाउट तो नहीं है ना? ये रहा पांचवी प्रॉपर्टी। छठवीं बता देते हैं, जल्दी नोट करो, ठीक है? 6 नंबर देखो, ये आसान चीज है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस सरफेस के हमेशा क्या होता है? जो लाइन ऑफ फोर्सेस होता है सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, हमेशा होता है, ठीक ना? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, सब लोग देखिएगा, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मान लो एक +Q चार्ज है, बात नहीं भाई, तो ये जो फील्ड ऑफ लाइंस निकल रहा है ना, ये देखिए, थोड़ा समझो। अगर मान लो कोई मैंने एक सरफेस लिया, इमेजिन करो कि मैंने कोई एक सरफेस लिया, ये स्फीयर लिया, ठीक है? तो समझो इधर, ये जो फील्ड लाइंस है, इस सरफेस का हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। है क्या? कौन सा कोण बनाए? 90 डिग्री। है देखा, तो कौन सा कोण बनाई फील्ड लाइंस की? 90 डिग्री। हाइयो क्या बनाई? 90 डिग्री। हाइयो क्या बनाई? हाइयो 90, हाइयो 90, ठीक ना? दिक्कत नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है? यहीं से डिफाइन करेंगे हम इक्विपोटेंशियल वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। ओए, बात नहीं, कुछ मैं और एग्जांपल इसी में दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने +Q चार्ज लिया,
और हमने यहां पे एक प्लेट रखा, ठीक है भाई। तो फील्ड ऑफ लाइंस कैसे जाएगा, ये देखो यहां जाएगा, आई सरफेस के लौकता, आई सरफेस के परपेंडिकुलर लौकता ना, ये जो है निकली, ठीक है। ये देख इधर अगर मान लो निकल रहा है तो सुनना ध्यान से, ये देख ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये देख ये ऐसे लौकता, आई सीधा ही परपेंडिकुलर होके लगे, बुझाता ना, आई 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 90 हो जाएगी, आई देख जो निकले लगे जो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। अगर सोचो मान लो एक तुमने प्लेट लगा दिया P1, एक और प्लेट मैं लगाता हूं, मान लो ये लगा दिया P2, तो ये देखो, देखो इंड्यूस हो गया, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यहां क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। एक और हमने प्लेट लगा दिया मान लो यहां पे, देखना ध्यान से, लॉजिक को समझो, फिर बाद में करते रहना अपना। तो होगा क्या, ये देखो फील्ड ऑफ लाइंस गया, ये क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये दिख रहा है। फिर यहां क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, ये देखना इधर हाइंडिकली है, दिख रहा ना। अब मान ला है जो निगेटिव चार्ज बा, इमेजिन कर, इमेजिन क्या करना, एक प्लस है एक माइनस है, बीच में P1 रखा, बीच में P2 रखा, वही तो है। तो फील्ड ऑफ लाइंस किस तरह है, मैंने अलग अलग ये वाला अलग पार्ट बता दिया, बोल दिया, ठीक है ना। और फिर मैंने अलग नया क्वेश्चन बना दिया, प्लस और ये माइनस। तो क्या होगा फील्ड ऑफ लाइंस, क्या होगा, ये देखो ये, ठीक है, ये सीधे आएगा और ये, ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं ना एकदम, ऐसा है, ठीक, कोई डाउट। यानी कुल मिला के सब डायग्राम जो हम बना रहे हैं, ये बताना यही चाहते हैं कि हमेशा सरफेस के क्या होगा, ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, हाई 90 डिग्री बनाई, हेव जो 90 डिग्री बनाई, हाइयो बनाई, हाइयो बनाई, है ना, ये दिमाग में बनाए रखना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमने बता दी है सारी चीजें। अब आगे हम पढ़ते हैं फ्लक्स, चलो भाई करो।